नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल के साथ कई मोर्चों पर सक्रियता दिख रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है। गाजा में जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच में भले ही अस्थायी सीज फायर हुआ हो, लेकिन इजराइल इस समीकरण से अलग अपनी आक्रामक रणनीति पर कायम दिख रहा है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में इजराइल ने अपनी सबसे खतरनाक और सबसे चर्चित खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए चीफ की नियुक्ति कर दी है। ये फैसला सिर्फ एक पद भरने का मामला नहीं, ये आने वाले समय की रणनीति का भी संकेत माना जा रहा है। जब हालात इतने नाजुक हो तब खुफिया एजेंसी को नेतृत्व बेहद अहम माना जाता है और इसी हालत में मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का नया प्रमुख बना दिया गया है। उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। एक ऐसा सैन्य अधिकारी जिसने युद्ध के मैदान में गोलियां खाई, मौत को करीब से देखा और फिर खड़ा हो गया। अब दुनिया की सबसे रहस्यमयी एजेंसियों में से एक का नेतृत्व वो करेगा। हैरानी की बात यह है कि गॉफमैन के पास पारंपरिक खुफिया अनुभव नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन पर भरोसा दिखाया है। ये नियुक्ति बताती है कि इजराइल अब आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन क्या ये प्रयोग सफल होगा, ये आने वाला समय बताएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार रात इस नियुक्ति पर हस्ताक्षर किए। वरिष्ठ नियुक्तियों की सलाहकार समिति से मंजूरी मिलने के बाद ये फैसला अंतिम हुआ। रोमन गोफमैन 2 जुलाई 2026 से आधिकारिक तौर पर पद संभालने वाले हैं, जब मौजूदा चीफ डेविड बानिया का कार्यकाल पूरा होगा। ये नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। नेतन्याहू ने गोफमैन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें साहसी, रचनात्मक, अलग सोच रखने वाला अधिकारी हमेशा से देखा गया है। ये बयान इस बात का संकेत है कि सरकार उन्हें एक नए नेता के तौर पर देख रही है। रोमन गोफमैन का जन्म 1976 में बेलारूस में हुआ था। 14 साल की उम्र में इजराइल आ गए थे। 1995 में उन्होंने सेना ज्वाइन की और आर्म कॉर्प्स में लंबा करियर अपना पूरा किया। उनका पूरा करियर सैन्य का रहा है, न ही खुफिया एजेंसी का, और यही वजह है कि उनकी नियुक्ति पर सवाल भी उठे हैं। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान उन्होंने स्टोरेट में आतंकियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा ऑपरेशन किया था। गंभीर रूप से वो घायल भी हो गए थे। ये घटना उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन पाई। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। ये एजेंसी गुप्त ऑपरेशन, टारगेटेड मिशन और हाई प्रोफाइल एक्शन के लिए जानी जाती है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद जहां शिन बेट और अमन जैसी एजेंसियों को आलोचना झेलनी पड़ी, वहीं मोसाद ने अपनी साख बरकरार रखी। अब गोफमैन ऐसे समय में इसकी कमान संभाल रहे हैं जब इजराइल को बहुस्तरीय खतरों का सामना करना पड़ रहा है।